नमो नमः। मम नाम संजीविताः एल्पियम पब्लिक स्कूलम सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, जिसमें बच्चे ईश्वर से वंदना कर रहे हैं। इसमें एक छोटी सी प्रार्थना दी हुई है, इसी को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके संदर्भ को जानिए कि प्रस्तुत संदर्भ हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम के कक्षा 7 के प्रथम पाठ ईश वंदनम नामक पाठ से लिया गया है और इसमें क्या बताने का प्रयास किया गया है? प्रस्तुत प्रसंग में बच्चे ईश्वर से यह वंदना कर रहे हैं कि हमें हर प्रकार से ज्ञान प्रदान कीजिए। ये जो वंदना है, इसमें बच्चे ईश्वर से यह कह रहे हैं कि हमें हर प्रकार से ज्ञान प्रदान कीजिए। तो चलिए, वंदना आप सभी लोग जानते हैं कि राग में गाकर करते हैं। तो मेरे साथ आप सभी बच्चे गाकर इस वंदना को करेंगे। इसके बाद हम लोग इसके अर्थ को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ईश वंदनम, ईश्वर की वंदना। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दसागरम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि ईश्वरं प्रातः, नमामि जनकं तथा, नमामि जननीं पूज्या, नमामि शिक्षिकां तथा। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं सागरम्। अज्ञानतिमिरान्धरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि ईश्वरं प्रातः, नमामि जनकं तथा, नमामि जननीं पूज्या, नमामि शिक्षकां तथा। मजा आ रहा है बच्चों? इस वंदना को एक बार फिर से पढ़िए। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं सागरम्। अज्ञानतिमिरान्धरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि ईश्वरं प्रातः, नमामि जनकं तथा, नमामि जननीं पूज्या, नमामि शिक्षकां तथा। तो चलिए अब इस वंदना के अर्थ को हम लोग समझते हैं कि इसमें बच्चे ईश्वर से वंदना में क्या कह रहे हैं, ठीक है। देखिए, पहला है मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। मूकः का अर्थ होता है गूंगा और वाचालम का अर्थ होता है बहुत बोलने वाला। पंगुं का अर्थ होता है लंगड़ा और गिरिम का अर्थ होता है पहाड़। पहाड़ को, जैसे आप सबने राम
शब्द का रूप याद किया, रामः रामम, वैसे इसमें दिया है गिरिम, कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति है, गिरिम पहाड़ को, यत कृपा का अर्थ होता है जिसकी कृपा से, वंदे नमस्कार करता हूँ, परमानंद सागरम, परम आनंद के सागर को, ये इसका अर्थ है। अब चलिए इस अर्थ को पूरा मिलाकर हम लोग देखते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। इसमें बच्चे कह रहे हैं कि जिसकी कृपा से गूंगे बोलने लगते हैं, लंगड़े पर्वत पार कर जाते हैं, यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम सागरम, उस परम आनंद के सागर को मैं नमस्कार करता हूँ। बच्चे क्या कह रहे हैं कि जिसकी कृपा से गूंगे बोलने लगते हैं, लंगड़े पर्वत पार कर जाते हैं, उसकी कृपा से, यत कृपा मीन्स उसकी, उस परम आनंद के सागर को मैं नमस्कार करता हूँ। दूसरा है अज्ञान तिमिरान धरस्य। इसका अर्थ क्या होगा? देखिए इसमें 3 पद दिए हैं, अज्ञान, तिमिर और अंधकार। ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञानांजन शलाकया का मतलब होता है आँखों में लगाने वाला ज्ञान रूपी अंजन। अंजन किसको कहते हैं? काजल को। और काजल को लगाने के लिए एक सलाई जैसी आती है तीली, उसी को शलाका बोलते हैं, उसी से आँखों में काजल लगाते हैं। ठीक है, तो ज्ञानांजन दिया है मतलब आँखों में लगाने वाला ज्ञान रूपी अंजन। और क्या है? चक्षुरुन्मीलितम, शलाक्या का अर्थ होता है सलाई से, और चक्षु आँख, चक्षु मीन्स आँख, और उन्मीलितम मीन्स खोलना। ठीक है, खोलना। तो अब इसके अर्थ को देखिए, अज्ञान तिमिरान धरस्य, मतलब जिसके ज्ञान रूपी अंजन की, अज्ञान तिमिरान धरस्य ज्ञानांजन शलाकया, जिसके द्वारा ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से अज्ञान के अंधकार से, चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, अंधकार से अंधे हुए व्यक्ति की आँख खोल दी जाती है, उस गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर से देखिए, अज्ञान तिमिरान धरस्य ज्ञानांजन शलाकया, जिसके द्वारा ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से अज्ञान के अंधकार से, चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, अंधे हुए व्यक्ति की आंखें खोल दी जाती हैं, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, अगला है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन, चराचरम का क्या अर्थ होता है? चराचरम का अर्थ होता है चर और अचर को। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, दर्शितम का क्या अर्थ होता है? मतलब दिखाया। इसके अर्थ को देखिए, जिसने अखंड मंडलाकार चर तथा अचर, जिससे अखंड मंडलाकार चर तथा अचर व्याप्त हैं, जिसके द्वारा वह पद दिखाया गया है, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। आया समझ में? फिर से देखिए, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जिससे अखंड मंडलाकार चर तथा अचर व्याप्त हैं, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, जिसके द्वारा वह पद दिखाया गया है, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, अगला है नमामि ईश्वरम प्रातः नमामि जनकम तथा नमामि जननी पूज्याम नमामि शिक्षकाम तथा। इसमें बताया है कि प्रातः ईश्वर को नमस्कार करता हूँ तथा माता को नमस्कार करता हूँ, पूजनीय माता को नमस्कार करने के बाद शिक्षकों को भी नमस्कार करता हूँ। ठीक है, फिर से देखिए, नमामि ईश्वरम प्रातः, प्रातः ईश्वर को नमस्कार करता हूँ, नमामि जनकम तथा, तथा माता को नमस्कार करता हूँ,
नमामि जननी पूज्याम नमामि शिक्षकाम तथा पूजनीय माता को नमस्कार करता हूँ और शिक्षकों को भी नमस्कार करता हूँ। आ गया समझ में? इसके शब्दार्थ को आप सभी बच्चे पढ़ लीजिएगा और अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में लिखकर याद भी कर लीजिएगा। चलिए इसके अर्थ को एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए सभी लोग। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। इसमें बच्चे कह रहे हैं कि जिसकी कृपा से गूंगे व्यक्ति बोलने लगते हैं, लंगड़े पर्वत पार कर जाते हैं, यत् कृपा तम हम वंदे परमानंद सागरम। उस परम आनंद के सागर को मैं नमस्कार करता हूँ। दूसरा है अज्ञान तिमिरान्धरस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें बताया गया है कि जिसके द्वारा ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से अज्ञान, तिमिर, अंधकार, 3 पद इसमें है और दूसरे वाले में ज्ञान है, अंजन है और शलाका है। मतलब अंजन काजल, शलाकया सलाई से, जिसके द्वारा ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से अज्ञान के अंधकार से चक्षु मतलब आँख, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंधे हुए व्यक्ति की आँखें खोल दी जाती हैं, उस गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसके द्वारा ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से अज्ञान के अंधकार से अंधे हुए व्यक्ति की आँखें खोल दी जाती हैं, उस गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। तीसरा है अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम। जिससे अखंड मंडलाकार चर तथा अचर व्याप्त हैं, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसके द्वारा वह पद दिखाया गया है, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। चौथा है नमामि ईश्वरम प्रातः नमामि जनकम तथा। मैं प्रातः ईश्वर को नमस्कार करता हूँ तथा माता को नमस्कार करता हूँ। नमामि जननी पूज्याम नमामि शिक्षकाम तथा। पूजनीय माता को नमस्कार करता हूँ, इसके बाद शिक्षकों को भी नमस्कार करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इस वंदना को आप सभी बच्चे राग के साथ गाकर याद करेंगे और इसके अर्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसमें जो शब्दार्थ दिया हुआ है इसको आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। चलिए कुछ शब्दार्थ हम लोग पढ़ भी लेते हैं। मूकः का अर्थ होता है गूंगा, वाचालः का अर्थ होता है अधिक बोलने वाला, पंगुम का अर्थ होता है लंगड़े को, गिरिम का अर्थ होता है पहाड़ को, यत् कृपा का अर्थ होता है जिसकी कृपा से, वंदे का अर्थ होता है नमस्कार करता हूँ, परमानंद सागरम मतलब परम आनंद के सागर को, ज्ञानांजन मीन्स आँखों में लगाने वाला ज्ञान रूपी काजल, शलाकया मीन्स सलाई से, चक्षु आँख, उन्मीलितम खोलना, चराचरम चर और अचर को, दर्शितम मीन्स दिखाया, येन मीन्स जिसने, तस्मै मीन्स उनको, श्री गुरुवे मीन्स श्री गुरु को, व्याप्तम मीन्स समाया हुआ। ठीक है, तो आप सब इस वीडियो को अच्छे से बार बार देखिए और याद कीजिए और अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट कीजिए। PDF भेज दिया जाएगा और अगले वीडियो में हम लोग इस पहले पार्ट के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।